उसने मुझे एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के जीवित कलाम को आपके साथ बांटूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस YouTube चैनल के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का नाम अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। और मेरी यही दुआ है कि ये चैनल एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर के दास को भी परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। आज की छोटी सी मनन के लिए मैं आप लोगों के ध्यान को एक व्यक्ति पर केंद्रित रखना चाहता हूं जो हमसे भी बहुत दर्दनाक अवस्थाओं से गुजरे हैं। हम जानते हैं 21वीं सदी के सबसे दर्दनाक समय ये समय है जिसमें हम चल रहे हैं। हम जानते हैं अलग अलग पीड़नाओं से हम गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कई सारे देश हैं जहां पर अनेक अलग अलग बीमारियों को देख रहे हैं। और आज हमारे देश में भी ऐसा एक महामारी को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं हम अलग अलग लोगों को खो चुके हैं, हमारे रिश्तेदारों को खो चुके हैं। हम अपने आप को बहुत सी दर्दनाक अवस्थाओं में पाते हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति है जो हमसे भी दर्दनाक अवस्थाओं से गुजरने पड़े हैं। और मैं उसी व्यक्ति के कुछ शब्दों को आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि वो फिलिपियों की पत्री में लिख रहा है, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, वो और कोई नहीं था, पौलुस, प्रेरित पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में लिख रहा है, मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो। पौलुस ये लिखते वक्त एक दर्दनाक अवस्था से गुजर रहा था। वो जेल में बंदवाई की अवस्था में था। उसके हाथों को बांधे गए थे, उसके पैरों को बांधे गए थे। उसे अलग अलग मार को सहन करना पड़ा, उसे सहना पड़ा। बहुत से दर्द को, दुख को उसको सहने पड़े। लेकिन ऐसी एक दर्दनाक अवस्थाओं में भी पौलुस कह रहा है, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और वो फिर से कहता है, आनंदित रहो। पूरे फिलिपियों की पत्री में 16 बार पौलुस कह रहा है, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ आप किस प्रकार समझते हैं? प्रभु में आनंदित रहना सिर्फ हमारे स्माइल को दिखाना नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु में आनंदित रहना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, मैं ऐसी अवस्थाओं से नहीं गुजर रहा हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है, मैं बंधुआई में हूँ, मैं दुख दर्द को सहन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ पौलुस यहाँ पर कुछ बता रहा है। यहाँ पर 4 वाक्य से, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन से वो कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ क्या है? वो 5वें वचन में कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ यह है कि हम सभी लोगों के सामने हमारी कोमलता दिखे। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ यह है कि हमें कोमलता की जिंदगी को निभाए, एक जीवन को बिताए जो कोमलता से बनी हुई है। अक्सर हमारे हालात बिगड़ते हैं तो हमारी कोमलता कहीं और चली जाती है, हमारे पास तब कोमलता दिखाई नहीं देती मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ, पहला अर्थ यह है कि हमें कोमलता भरी जिंदगी को बिताते हैं। और यहाँ पर दूसरे अर्थ को भी बताता है। पौलुस कह रहा है, प्रभु निकट है। प्रभु में आनंदित रहने का दूसरा अर्थ यह है कि प्रभु हमारे निकट है, हम प्रभु के पास हैं, कहीं और दूर नहीं है मेरे प्रियो, हम प्रभु के पास ही है, प्रभु निकट है। प्रभु में आनंदित रहने का दूसरा अर्थ, प्रभु में निकट रहना। हालेलुया। और तीसरा अर्थ ये कह रहा है, किसी भी बात पर चिंता मत करो। अगर आप प्रभु में आनंदित हैं, कोई भी और बात आपको चिंतित नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम्स मेरा परमेश्वर से बड़ी है, तो आप प्रभु में आनंदित नहीं है, क्योंकि आप आपके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं।
आपको दिलासा देना चाहता हूँ, जब आप प्रभु में आनंदित रहते हैं, आपकी चिंताएं ऑटोमेटिकली हट जाती हैं, क्योंकि आप तब खुद को दिलासा देते हैं कि मेरा प्रॉब्लम मेरा परमेश्वर से छोटा है, यानी कि मेरा परमेश्वर सबसे महान है, मेरा परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम से बड़ा है। हालेलुया। और यहाँ पर चौथा अर्थ वो कह रहा है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। चिंता ना करना, इसका ये अर्थ है कि हमारे सारे चिंताओं को प्रार्थना के द्वारा हटाना है। और जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, हमारा आनंदित रहने का अर्थ ये भी होता है एक प्रार्थना भरी जिंदगी को हम बिताते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आनंदित रहते हैं, हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर पौलुस याद दिला रहा है, तुम आनंदित रहते हुए एक प्रार्थना भरी जिंदगी को दिखाएं, तब हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित हूं। आमीन। और यहाँ पर अगला अर्थ पौलुस कुछ कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ यह है कि हम प्रभु की शांति को अनुभव करें। और ऐसा वैसा शांति नहीं है मेरे प्रियो, वो शांति हर समझ से परे है। हालेलुया। हम ये ना भूलें, परमेश्वर की शांति कोई और शांति की तरह नहीं है। वो शांति हमारे समझ से परे है। हमारी समझ ये हो सकती है, मैं जब ऐसे दर्दनाक अवस्थाओं से गुजर रहा हूं, कहां है परमेश्वर? कहां है जो मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा हूं? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ यह है कि उसकी शांति को दर्द भरी अवस्थाओं में भी अनुभव करना है। क्योंकि पौलुस एक दर्दनाक अवस्था से गुजर रहा है और उस दर्दनाक अवस्था में भी वो प्रभु की आनंद को अनुभव कर रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पौलुस किस प्रकार मरा था। He was beheaded। पत्रस किस प्रकार मरा था, उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया गया था। स्टेफानोस किस प्रकार मरा था, उस पर लोगों ने पथराव किया था। हालेलुया। और अलग अलग प्रेरित किस प्रकार मरे थे। यूहन्ना बपतिस्मा किस प्रकार मरा था, उसका सर को अलग किया गया था। लेकिन क्या ये सारे लोग परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं किए? वो लोग जरूर आनंद मनाए थे। मेरे प्रियो, स्टेफानोस को जब पथराव किया जा रहा था, वो खुशी में था और उसी आनंद में परमेश्वर के सिंहासन को देखते हुए मरा। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी दर्द भरी अवस्था में परमेश्वर की शांति को अनुभव करना ही प्रभु में आनंदित रहना है। प्रभु ने हमें कभी एक सुखदायी जीवन को वादा नहीं किया है। एक सुखदायी जीवन कभी भी हमें प्रभु ने वादा नहीं किया है। प्रभु ने यही कहा था, तुम मेरे नाम पर सहन करोगे, तुम अलग अलग दर्द को सहन करोगे, लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर का आनंद को अनुभव करने का मजा कुछ और है। और यहाँ पर पौलुस उस मजे को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है, वो थोड़ा बता रहा है, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मेरे दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मेरे पैर भी बंधे, पैरों को भी बांध कर रखे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रभु में आनंदित हूँ। मेरे प्रियो, क्या ये अवस्था हम भी आज अनुभव नहीं कर रहे हैं? हम हमारे घरों में डर कर बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बीमार के साथ वो जूझ रहे हैं। उस दर्द भरी अवस्थाओं में वो लोग भी सोचते होंगे कि कहाँ है वो परमेश्वर जिसने मुझे वादा किया था। मेरे प्रियो, मैं पौलुस की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ ये नहीं है
कि सिर्फ हम कुछ इमोशंस को दिखाएं। प्रभु में आनंदित रहने का पहला अर्थ यह है कि हमारी जिंदगी उस परिस्थिति में भी हमारी कोमलता दिख पाती है। हमारी उस अवस्था में भी हमारे प्रभु के आनंद को महसूस करते हुए हम ये समझते हैं कि मेरे परमेश्वर के साथ मैं हूं, प्रभु मेरे निकट है। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहते हुए मैं ये खुद को बता रहा हूं कि चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी सारी चिंता है मैं उस परमेश्वर पर रखता हूं। मेरे प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे विनतियों के द्वारा मैं परमेश्वर पर रखता हूं। हालेलुया। मैं प्रभु में आनंदित रहता हूं। कैसे? क्योंकि मैं उस परमेश्वर की शांति को अनुभव करता हूं जो सारे समझ से परे है। मेरे हर एक समझ, हर एक कंफ्यूजन सब हट जाएगी। कब? जब मैं प्रभु में आनंदित रहकर उस शांति को अनुभव करता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आज तक यीशु मसीह के नाम को नहीं सुने हैं तो मैं उस नाम का परिचय दिलाना चाहता हूं। पौलुस यहाँ पर कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो, और यहाँ पर 7वें वचन में कह रहा है तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये शांति तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। हम मसीह में हैं, उस बात को सोचकर हम प्रभु में आनंदित रहे। हमारे हर एक प्रॉब्लम्स, हमारे हर एक प्रॉब्लम्स मसीह में छोटे लगेंगे जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। मैं आपसे आज भी कहना चाहता हूं, अगर आप कोई भी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, अगर आप कोई भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर आप ऐसी अवस्थाओं से गुजर रहे हैं जहां आप सोचते हैं कि कोई भी नहीं है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आपके पास है। उस प्रभु को चक्कर देखिए, उस मसीह को चक्कर देखिए, उस मसीह को चक्कर देखिए, और मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। हालेलुया। इस वचन को मैं विराम लगाना चाहता हूं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं पौलुस प्रेरित के द्वारा, प्रभु में आनंदित रहो। हमारी कोमलता उस आनंद में दिखती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, उस आनंद में दिखाई देती है। हालेलुया। हमारी चिंताएं सारे हटती है, क्योंकि प्रभु में आनंद रहकर मैं उन चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर रखता हूं, प्रार्थनाओं के द्वारा, विनतियों के द्वारा। हालेलुया। और ऐसे करने पर मुझे परमेश्वर की शांति मिलती है जो सारे समझ से परे है, और ये शांति मुझे मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोग चंगे और सुरक्षित रहे। हालेलुया। जब भी आप इस चेहरे को याद करेंगे, मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आमीन।